हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक में नाइट्रोजन नहीं होती है? तो चलिए देखते हैं नाइट्रोजन किसका अवयव नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इससे संबंधित अगर अवधारणाओं को हम देखें तो हम यह जानते हैं नाइट्रोजन कई प्रकार के जैव अणु में पाया जाता है। जैव अणु में पाया जाता है। इसका मतलब है यह जो है जैसे कि डीएनए है, इसमें मिलेगा ही। नाइट्रोजनस क्षार के रूप में नाइट्रोजनिक क्षार होता है, डीएनए है, आरएनए है। यह सब में अगर हम देखें तो वहाँ पर नाइट्रोजन युक्त क्षार है और सबसे ज़्यादा जो है ये प्रोटीन में पाया जाता है। क्योंकि प्रोटीन में अमीनो अम्ल होता है, क्योंकि प्रोटीन कई अमीनो अम्ल का बना होता है और हर एक अमीनो अम्ल में एक अमीनो ग्रुप होता है जिसमें कि नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका मतलब सभी प्रोटीन का जो अवयव होगा, जो तत्व होगा, उसमें नाइट्रोजन तो निश्चित रूप से होगा। तो चलिए हम लोग विकल्प देखते हैं क्या कहता है। पहला विकल्प कहता है इडियोब्लास्ट। तो इडियोब्लास्ट में नाइट्रोजन नहीं होगा, क्योंकि ये जो इडियोब्लास्ट है, इडियोब्लास्ट यह एक प्रकार से कह सकते हैं यह पादप कोशिका है, यानी कि पादप कोशिका या उत्तक कहिए, जिसमें वसा हो सकता है, किसी प्रकार का कोई रंजक जमा हो सकता है, किसी प्रकार का कोई क्षार जमा हो रहता है। यह होता है इडियोब्लास्ट का मतलब इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। तो सही जवाब हमारा यही हो जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पर कहता है, यानी पर आंसर तो हमारा यही होगा। दूसरा इन्वर्टेज, बैक्टीरियोक्लोरोफिल और पेप्सिन, यह तीनों जो है, तीनों नहीं, खास करके ये इन्वर्टेज जो है, इन्वर्टेज एक प्रकार का एंजाइम होता है और एंजाइम जो है प्रोटीन होता है और प्रोटीन में नाइट्रोजन होता ही है। तो यह इसमें नाइट्रोजन है, ये उत्तर नहीं होगा। बैक्टीरियोक्लोरोफिल, तो बैक्टीरियोक्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है इसमें, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और पेप्सिन भी एक प्रकार का ये एंजाइम है। इसका मतलब क्या है, यह भी एक प्रोटीन है, यहाँ भी नाइट्रोजन होगा ही होगा, तो ये भी जवाब नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा चारों में से ए नंबर सही जवाब होगा, इडियोब्लास्ट। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।